हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होगे, बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। तो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ मैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द क्लास 12th फॉर सीबीएसई। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चंस आता है वो आता है हमारे चैप्टर में, अलग अलग चैप्टर के आपको देती जाऊंगी क्वेश्चंस। जो एनालाइजिंग है, जो पास्ट ईयर पेपर से जो मैंने एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप इनको प्लीज़ प्रिपेयर करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़े ट्रिकी भी हैं, बट ये है कॉम्प्लेक्स नहीं है ज़्यादा। ये आप सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आता है हमारा वेरी शॉर्ट की बात। वेरी शॉर्ट में हम क्वेश्चंस देखते हैं। वेरी शॉर्ट में मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो उसमें आप देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 2 इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अमीबा एंड ईस्ट। अमीबा एंड ईस्ट के 2 इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। तो ये वेरी शॉर्ट्स में है, ये सिर्फ एक एक लाइन के आपको बता देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक एनसीईआरटी की लाइन है, द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर रेफर्ड टू एज अ क्लोन्स, व्हाई। ये जो ऑफ स्प्रिंग्स होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस्ड होता है, ये इसको हम एज अ क्लोन्स बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, तो इसका एक लाइन में आपको आंसर लिखना है। Next question is, explain given 2 examples if relationship between the size and the lifespan of an organism. साइज और लाइफ स्पैन के कुछ एग्जाम्पल्स देने, इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है हमको 2 एग्जाम्पल देके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई कांट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स रिप्रोड्यूस बाय द सेल डिवीजन। इसको आपको एक लाइन में आंसर देना है। आपको मतलब जितनी भी लाइन है उसमें, जितनी भी आंसर आपको जितनी भी लाइन में देना आप दे सकते हैं। Next question is the sexual reproduction hindered by the presence of the large number of chromosome in an organism? तो इसका आपको आंसर देना है। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इन द चैप्टर 1 ऑफ द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिम्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनालाइजिंग क्वेश्चन है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर रीचेक करिएगा एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। कभी कभी एग्जाम, बायोलॉजी के बोर्ड एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन बचे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम पूरा चैप्टर्स डिटेल में नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमें उन पर फोकस करना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं आपके लिए इस वीडियो में, मैं आपको हर एक वीडियो में जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी नीट एग्ज़ाम हो। कल मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे, आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए। आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ। तो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को ज़रूर रीचेक करिएगा और ये क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा है पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन मियोसिस विद द एग्जाम्पल्स। ये बहुत क्वेश्चन आता है, ये हमारा, ये हर बार, ये समझ लें आप, हर बार ये क्वेश्चन आता है ये। तो इसको तो आपको स्किप नहीं करना है, ये बिल्कुल करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंसिडर द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव द रीजंस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये, एज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर करता है तो क्यों करता है, इसका आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, what are the changes that take place in an angiosperms after the pollinations and fertilization have occur? पॉलिनेशंस और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद एंजियोस्पर्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो आपको वो चेंजेस बताने हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चंस इतने ट्रिकी नहीं होते हैं, ये आ जाते हैं ये, और फिर हमें लगता है कि कहाँ से दे दिया हमको, कहाँ से सॉल्व करें, अब हमें क्या आंसर लिखें। तो ये बस एनसीईआरटी की लाइन से, ये बीच की मिडिल लाइन्स में से मैंने ये क्वेश्चंस बनाया और ये पास्ट ईयर एनालिसिस भी है। तो आपको इन क्वेश्चंस को ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, मेंटेन द डिफरेंस बिटवीन द जूस्पोर्स एंड कोनिडियम। जूस्पोर्स और कोनिडियम के बीच का डिफरेंस आपको पता करना है, ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
फिर हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है हमारी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। व्हाट इज़ द एम्ब्रियोजेनेसिस, एक्सप्लेन द फ्रेगमेंटेशन, एक्सप्लेन द वेजिटेटिव प्रोपागेशन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ द गैमेटोजेनेसिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको स्किप नहीं करनी है, आपको करके जानी है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। वेरी शॉर्ट्स में तो मैंने 5 लिखे थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, वो आपको करके जाने हैं। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, या आप देख लीजिए। ज़ूस्पोर्स और कोनिडियम के बीच के डिफरेंस बताने हैं आपको, एम्ब्रियोजेनेसिस बतानी है, फ्रेगमेंटेशंस बताना है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है वो बताना है। ज़्यादा आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, जितना मिनिमम शॉर्ट क्वेश्चंस लेते हैं आंसर्स के लिए आपको उतना लिखना है। और जो मेन होता है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स को ज़रूर हाईलाइट करिएगा ब्लैक पेन से, तो ताकि जो एग्जामिनर हो उसको चेक करने में ईजिली अवेलेबल हो। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज अ गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट देखते हैं, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ये भी क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। एक्सप्लेन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पूछा जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन पॉलिनेशन। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये आप इसको ज़रूर करिए। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स। जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं क्वेश्चंस, वो ही आपको लॉन्ग में दे देते हैं। और लॉन्ग में इस तरीके से नहीं देते कि आपको जैसे कि नॉर्मल ईजिली थोड़ा सा ही दे दिया। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डिफरेंस। हमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का हमें डिफरेंस पता करना है, और हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स में एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है वो हमको बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन एनिमल विद अ सुटेबल एग्जांपल। हमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस बतानी है एनिमल में विद अ सुटेबल एग्जांपल, एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन द ऑस्ट्रियोटस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दूसरा आता है हमारा ओविपेरी एंड विविपेरी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हर इसको हमें डिटेल, आपको ये जो क्वेश्चन है इसको आपको डिटेल में लिखना है। ऑस्ट्रियस प्रोसेस आपको बतानी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बतानी है, उसके फेजेस बताने हैं, ओविपेरी बताने, विविपेरिस विद एग्जांपल्स बताने हैं अपने कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिम्स। तो ये था हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द ऑस्ट्रियस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओविपेरी एंड विविपेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन द ज़ूस्पोर्स एंड जाइगोट। ज़ूस्पोर्स और जाइगोट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट अकर इन द प्लांट्स। प्लांट्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं वो आपको बताना है, उसकी पूरी डिटेल प्रोसेस आपको लिखनी है। आपको जो मेन पॉइंट्स है उसको ज़रूर हाईलाइट करिए ब्लैक पेन से। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लिखें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, रोज प्लांट्स हैव अ लार्ज फ्लावर्स बट रियरली डू दे प्रोड्यूस फ्रूट्स। जो रोज प्लांट्स है वो लार्ज फ्लावर्स तो प्रोड्यूस करते हैं, बट रियली मतलब क्या वो फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रासी, टमाटो प्लांट प्रोड्यूस फ्रूट। और जो टमाटो प्लांट्स होते हैं वो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, बट हैज़ वेरी स्मॉल फ्लावर, और उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल फ्लावर्स होते हैं। तो एक्सप्लेन विद एग्जांपल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्योंकि ये जो है ये एनसीईआरटी के बीच की मिडल्स लाइंस पे बना है। क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। आप इसको अगर 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा कि बस ये जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस की थोड़ी सी घुमा के दे देते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस होता है वो तो उसका आंसर होता ही है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप ये स्किप नहीं करिए, आप करके जाइएगा। तो ये थे हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़।